बात 9वीं शताब्दी की है। दुश्मन दरवाजे पर था। नाम रक्तबाहु, मकसद पुरी को ध्वस्त करना। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किससे टकराने आया है। ये कहानी किसी हार की नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े कवर अप ऑपरेशन की है। एक ऐसा मिशन जहां एक राजा ने अपने भगवान को बचाने के लिए उन्हें रातों रात सिंहासन से उतारकर जमीन के नीचे 146 साल तक अंडरग्राउंड कर दिया। कैसे एक साम्राज्य ने अपने सबसे कीमती खजाने को 1.5 सदी तक दुश्मन की नाक के नीचे छिपाए रखा। आज हम डिकोड करेंगे मादला पांजी के उस सबसे विवादित पन्ने को। सबसे पहले दुश्मन को पहचानते हैं। मंदिर के रिकॉर्ड्स यानी मादला पांजी में हमलावर का नाम रक्तबाहु दर्ज है, लेकिन इतिहास की किसी और किताब में यह नाम नहीं मिलता। तो ये घोस्ट इन्वेडर था कौन? 1822 में एंड्रयू स्टर्लिंग और बाद में प्रोफेसर केसी पाणिग्राही ने जब कड़ियां जोड़ी तो एक बड़ा खुलासा हुआ। ये कोई साधारण लुटेरा नहीं, बल्कि दक्कन का सबसे ताकतवर राष्ट्रकूट राजा गोविंदा तृतीय था। सबूत: अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र। इन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि गोविंदा तृतीय ने कोसल, कलिंग, बंग और उद्रक को फतेह किया था। उस समय उड़ीसा में भौमकर वंश के राजा शुभकर देव प्रथम का शासन था, जिन्हें रिकॉर्ड्स में राजा शोभन देव कहा गया है। राष्ट्रकूट अजेय थे, उनकी सेना विशाल थी, लेकिन ओडिशा ने घुटने टेकने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी रणनीतिक पीछे हटना। मादला पांजी बताती हैं कि रक्तबाहु जमीन से नहीं, समुद्र के रास्ते पूरी आया था। ये एक सरप्राइज अटैक था। राजा शोभन देव के पास लड़ने का वक्त नहीं था, लेकिन उनके पास एक प्लान था। प्रायोरिटी क्लियर थी, राज्य बाद में, दारू ब्रह्म पहले। एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत रातों रात विग्रहों को मंदिर से इवैक्यूएट किया गया। ये कोई आम यात्रा नहीं थी। उन्हें राज्य के पश्चिमी छोर सोनपुर के घने दुर्गम जंगलों में ले जाया गया। लोकेशन थी गोपाली गांव, जिसे आज हम कोट समलाई के छलिया पहाड़ के नाम से जानते हैं। यहां सुरक्षा का सबसे चरम कदम उठाया गया। विग्रहों को किसी गुफा या मंदिर में नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें जमीन में दफना दिया गया। दुश्मन मंदिर तोड़ सकता था, लेकिन वो जमीन के नीचे नहीं देख सकता था। 146 साल, ये कोई छोटा समय नहीं है। पीढ़ियां गुजर गईं, साम्राज्य बदल गए, लेकिन उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में दुश्मन को पता नहीं चला। ये उड़ीसा के लोगों की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत था। फिर एंट्री होती है सोमवंशी राजा ययाति प्रथम की। उनके लिए ये सिर्फ आस्था नहीं, उड़ीसा के गौरव को वापस लाने का मिशन था। जब उनकी टीम ने सोनपुर में खुदाई की तो 146 साल जमीन में रहने के कारण विग्रह खराब हो चुके थे, लेकिन ब्रह्म सुरक्षित था। पुरी में एक भव्य नवकलेवर आयोजित किया गया। राजा ययाति ने 38 हाथ ऊंचा एक नया मंदिर बनवाया, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इस सफल रिकवरी मिशन के कारण ही ययाति को दूसरा इंद्रद्युम्न कहा जाता है। रक्तबाहु का हमला हमें बताता है कि ओडिशा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दुश्मन को खाली हाथ लौटाया और अपने भगवान को सुरक्षित रखा। 146 साल का वो अंडरग्राउंड पीरियड ओडिशा की प्रतिरोध का प्रतीक है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय जगन्नाथ।